सुझाव तो यही भैया, रेटें कम करो, गरीबों की सोचो, और कुछ नहीं है। बड़े बड़े अंबानी उनकी सोच रहे हैं, कुछ हमारी भी सोचो। अभी भी वही कीमत है, वही 7 रुपये पर किलोमीटर देते हैं। और इसका जेब पर कितना असर पड़ रहा है आपके? जेब पे क्या है, जेब पे तो रहता ही कहाँ है। जो बाहर चल रही स्थिति है उससे देखते हो तो पेट्रोल लाइट सब बंद होनी है, महीने 2 महीने बाद देखना। मिडिल मैन की सुनने वाला कोई नहीं है। जो ड्यूटी की थी मैंने 84 रुपये की, जिसमें से मेरे को मिला था सिर्फ 59 रुपये। अब बताओ कितने पैसे काटे रैपिडो वाले ने। ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है पेट्रोल डीजल की, तो इसमें आपका क्या कहना है? जी सर, हमें तो कुछ बचता नहीं है। अब रैपिडो वाला इतने पैसे काटता है जिसकी कोई हद नहीं। हाँ, ऊबर फिर भी ठीक है, ऊबर में थोड़ा बहुत बच जाता है। तो इन्होंने कितने ऊबर रैपिडो ने किराया बढ़ाया क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद? इन्होंने किराया नहीं बढ़ाया सर, उल्टा ये तो काटने में लगे हुए हैं। पुरानी कीमतें चल रही है अभी भी वही कीमत है, वही 7 रुपये पर किलोमीटर देते हैं। और इसका जेब पर कितना असर पड़ रहा है आपके? जेब पे क्या है, जेब पे तो रहता ही कहाँ है। और जो गैस सिलेंडर भी महंगे हुए हैं, तो उससे रसोई का कुछ जोर पड़ा आपको? जी, गैस सिलेंडर से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। पड़ने को तो 3-3 हज़ार रुपये के सिलेंडर मिल रहे हैं अब। ब्लैक में मिल रहा है? जिसके पास में कनेक्शन नहीं है वो 3,000 रुपये का खरीद रहा है इस टाइम। तो अगर आपको सरकार को कहना चाहो कुछ, क्या कहेंगे? सरकार से क्या कहें, किसी पैसे वाले पे कोई असर नहीं पड़ता है, गरीब आदमी पिस रहा है इन सब में। सिर्फ गरीब आदमी। और ये देखिए, पेट्रोल की कीमतें इस वक्त 107 रुपये 93 पैसे हो चुकी है, 93 रुपये 20 पैसे हो चुकी है, और ये कीमतें बढ़ती रही लगातार। रैपिडो है ना, इसमें मैंने एक ड्यूटी की थी, जो ड्यूटी की थी मैंने 84 रुपये की, जिसमें से मेरे को मिला था सिर्फ 59 रुपये। अब बताओ कितने पैसे काटे रैपिडो वाले ने। 25 रुपये काट लिए। ये देख लो, अब इसमें हमें क्या बच रहा है। देखिए, ये हाल है उबर और रैपिडो वाले ड्राइवर्स के, कि उनके 25 रुपये काटे जा रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा उनकी किराए का कट जाता है। और 8 किलोमीटर के हमको 59 रुपये मिले हैं, तो आप लगा लो कि पर किलोमीटर के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है। ना कहते रैपिडो वाले को किराया बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है इनको, और ऐसे ही इनको काफ़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है लगातार। ये जो हाल फिलहाल में पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें बढ़ी है, इस पर क्या कहना है आपका? थोड़ी बहुत बढ़ी है, ज़्यादा नहीं बढ़ी। ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो इसका आपकी जेब पर कोई असर पड़ रहा है खास? नहीं, किससे ज़्यादा 2-3-4 तो फर्क नहीं पड़ता, आधे देश से ही देना चाहिए ना। तो एक वक्त था जब युद्ध की हालत नहीं था, कहीं भी पेट्रोल सस्ती कीमत पे आ रहा था, फिर भी पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये पार चली गई थी। उस पर क्या कहना है आपका? अरे पेट्रोल मिलेगा ही नहीं भाई साहब, अभी तो मिल तो रहा ना। ये जो बाहर चल रही स्थिति है उससे देखते हो तो पेट्रोल लाइट सब बंद होनी है, महीने 2 महीने बाद देखना। तो अगर आपका क्या कहना है, अगर युद्ध की हालत वापस खत्म हो जाते हैं, पेट्रोल की तेल की कीमतें फिर से कम हो जाती है, तो क्या पेट्रोल की कीमतें भी कम होनी चाहिए? कम होती है, और डॉलर भी तेज है ना। डॉलर 100 रुपये हो गया, ये सब तो फर्क है ना। बल्कि पेट्रोल कीमतें कम नहीं होंगी आपके हिसाब से? नहीं, कम होगी। हाँ, लेकिन टाइम है उनमें। और आपको सरकार को कहना चाहो तो क्या कहोगे? सरकार अपनी ये सही कर रही है, क्या करे। और एक ये जो अभी रुपया डॉलर के मुकाबले 96 रुपये तक पहुंच चुका था लोवेस्ट पर, वो कहीं पे आपको लगता है कि सरकार की नाकामी है? वो नहीं, ऐसी और नाकामी नहीं है। तो किस वजह से हुआ है फिर ये? एक्चुअली सोना इम्पोर्ट, चांदी, ये सब लफड़ा हुआ है। ग्लोबल मार्केट का कंट्रोल है पूरा। और इसका कुछ आपको क्या लगता है, बाहर को समाज में इसका असर पड़ता है ज़्यादा पेट्रोल कीमतें बढ़ने पर, आम लोगों की ज़िंदगी पर, गरीबों की ज़िंदगी पर? गरीब है, गरीब में सरकार दे रहे हैं ना पैसे, सब तो दे रही है। हाल फिलहाल में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, पेट्रोल डीजल की 3 रुपये बढ़ी है, उस पर क्या कहना है आपका? ये तो अभी कम बढ़ी है, अभी और बढ़नी है। और बढ़नी क्या आपको लगता है, ज़रूरी है बढ़ना? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अब जब तक अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो इससे आपकी जेब पे कितना असर पड़ रहा है? फ़र्क तो बहुत काफ़ी पड़ रहा है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा है कि अब आने जाने के लिए तो गाड़ी का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दें? वो पॉसिबल नहीं है ना, जो जितना करना है उतना कम से कम ही कहते हैं, लेकिन अब पॉसिबल जितना होगा उतना तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप सरकार को कुछ कहना चाहो, क्या कहोगे सरकार को? मेजर स्टेप्स ले ये। तो जो कीमतें बढ़ी है, इसके पीछे एक वजह डॉलर भी है, कि जो रुपया है भारत का, वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर चुका है, 96 के लोएस्ट पर पहुंच चुका है।
तो इसमें आपको क्या लगता है कि कहीं पे सरकार की नाकामी है इसमें या फिर मार्केट की ऐसी फ्लक्चुएशन है? बिल्कुल सरकार की नाकामी है। तो आप कुछ क्या सुझाव देंगे आप सरकार को? सुनने वाली नहीं है ना सरकार। ठीक है। सरकार सुनने वाली नहीं है। इतने जने सुझाव देने वाले हैं, बस सरकार सुनती क्या है। मिडिल मैन की सुनने वाला कोई नहीं है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है 4 रुपये 3-4 रुपये, उस पर क्या कहना है आपका? उस पर कहना तो यही है भैया, हमारे गरीबों का नुकसान हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। हाँ 1100 गरीबों का नुकसान हो रहा है भैया। तो कीमतें बढ़ी है पेट्रोल की, लेकिन क्या उबर और जो रैपिडो जैसे ऐप हैं उन्होंने क्या किराया बढ़ाया अपना? नहीं सर, कुछ नहीं बढ़ाया भैया। तो फिर आपके इतना नुकसान हो रहा है इसमें काफी? नुकसान तो हो रहा है, रोज का 200-300 रुपए तो नुकसान ही हो रहा है। गर्मी इतनी पड़ रही है, लोग ऐसे ही चलवाते हैं। और कमाई कमाई तो सर वही है जो पहले थी, वही है। रेटें तो बढ़ी नहीं है। कहाँ तगड़ी हो रही है? रेटें जो पहले थी वही रेटें अभी है। खर्चे बढ़ गए। कहाँ छाप रहे? गर्मियों में पड़े, पंखा लगा लगा के चलते हैं। एसी के बचाने के लिए, पेट्रोल बचाने के लिए पंखा और लगा दिया अलग से। तो कमाई और बचत में कितना फर्क पड़ा आपके फिर? कम से कम 300-400 रुपये का फर्क पड़ गया डेली का। डेली घट गए पैसे जी। 4 रुपये लीटर बढ़ गया ना भैया। अब रोज का हमारा 15 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो देख लो आप। उसके बाद में ये एसी और चलती है गर्मियों में। तो कुछ घर का कर्जा काटना पड़ा इस चीज़ के लिए? काटना तो पड़ा ना भैया, जेब पे काफ़ी भारी पड़ रही है चीज़ें ये। बहुत भारी पड़ रही है। तो अगर आप कुछ सरकार को कहना चाहो क्या कहोगे? कहना यही चाहते हैं भैया, लूट रहे हैं और कुछ नहीं है। कोई सुझाव उनके लिए? सुझाव तो यही भैया, रेटें कम करो, गरीबों की सोचो और कुछ नहीं है। बड़े बड़े अंबानी उनकी सोच रहे हैं, कुछ हमारी भी सोचो। और जो सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ी इस वक्त काफ़ी, उसमें क्या आपका रसोई पे कितना असर पड़ रहा है? भैया रसोई पे पड़ा, हम तो गाँव के इंसान हैं, हम चूल्हे जलाने लग गए। चूल्हों पे आ चुके वापस? चूल्हे पे आ चुके भैया। ये देखिए भाई, ये हाल है कहते हैं गाँव के लोगों के, इंसान के। आम आदमी का ये हाल है कि वो अपने सिलेंडर छोड़ के वापस चूल्हों पे उतर चुका है। और आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पर टैक्स कम करना चाहिए क्या इनके ऊपर? बिल्कुल सर, करना चाहिए भैया। क्योंकि एक वक्त था जब पेट्रोल जब जो कच्चा तेल था, पेट्रोल भी कम था उस टाइम, ये सिलेंडर भी कम थे। अब आज की रेट इतनी आसमान छू रही है। एक वक्त था जब कहते हैं कच्चा तेल की कीमतें कम थी, फिर भी पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के ऊपर जा रही थी। इसको क्या कहना आपका? तो ये अभी भी कच्चे तेल की वो टैक्स तो कम ही लग रहा है ना, रेटें तो बढ़ी रही है। तो क्या सरकार को वापस कम करनी चाहिए कीमतें बाद में, अगर कच्चा तेल वापस सस्ता होता है तो? कम करनी चाहिए भैया, करनी चाहिए, बिल्कुल कम करनी चाहिए। थैंक यू। जो भी हो रहा है अच्छा है, तो इससे आम आदमी के ऊपर काफी असर पड़ रहा है, नेगेटिव असर पड़ रहा है, तो उसका क्या? नेगेटिव तो देखो सबके ऊपर, सबके जैसे एक जैसे असर नहीं होता कभी भी। सब अलग अलग व्यू देखते हैं, व्यू अलग अलग मैटर रहता है सबके साथ। ऐसा तो है नहीं कि सब एक ही जैसा। आपातकाल में स्थिति में सबको साथ देना चाहिए, सबको मिलकर खड़े रहना चाहिए। तो इससे आपका जिप आपकी इनकम पे कुछ असर पड़ता हो या फिर कुछ ज्यादा खर्चा निकलता नहीं, हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सर, हम गंभीर गाड़ी चला लेते हैं, कभी कम लगता है तो, और कभी नहीं भी चलाते, और जरूरत ही पड़ती है तो चलानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि अपन सबको साथ देना पड़ेगा। देखो तो क्या सरकार को क्या बाद में कीमतें कम करनी चाहिए इसकी, जब ये वापस नॉर्मल रेट आती है तो? अगर लगता है सरकार को फायदा हो रहा है आगे से, तो जरूर कम करनी चाहिए। अपनी गवर्नमेंट अभी जो कच्चा तेल है उसकी कीमतें बढ़ चुकी है, इसलिए पेट्रोल महंगा हुआ है। अगर कीमतें वापस कम होती है, कहते हैं युद्ध खत्म हो गया ईरान का, तो क्या वापस सरकार को कम करनी चाहिए रेट? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। वो तो देखो अभी महंगाई सहन कर रहे हैं, तो कम की भी थोड़ी सी सरकार को सोचनी चाहिए कि महंगाई सहन कर सकते हैं जनता, तो नॉर्मल भी कर सके उससे। और क्या सरकार को टैक्स कम करना चाहिए इसके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर? क्योंकि काफी ज्यादा बढ़ चुकी है ये चीजें। टैक्स तो सर देखो आगे से मैन सेंटर से होता हुआ आएगा तो ही होएगा, तो अपने स्टेट का तो कोई मैटर ही नहीं करता। तो अगर आप कुछ बात सरकार को कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि पब्लिक को सरकार का साथ देना चाहिए। पब्लिक को ही सरकार का साथ देना चाहिए। अच्छा, और क्या सरकार आम आदमी की बात सुनती है इतनी? बिल्कुल सुनेगी सर। देखो आज अपने भारत देश में इतना पेट्रोल मिल रहा है, कई देशों में तो पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। लॉकडाउन लग चुका है भाई साहब। तो क्या है जो कीमतें बढ़ रही है, इसकी आम आदमी के लिए कोई समस्या है क्या? ये बड़ी चीज है। देखो सब चीज समस्या पूरे देश पे पूरे किसी आम आदमी पे नहीं है, सब पे बराबर है, सब पे बराबर जोर पड़ रहा है इसका। बराबर पड़ेगा। देखो पैसे वाले पे बढ़ रहा है तो गरीब आदमी पे बढ़ रहा है। ठीक है, धन्यवाद। गाड़ियाँ क्या अब आना कुछ आना कम हुआ है क्या, फिर अभी भी कितनी गाड़ियाँ आ रही है? गाड़ियाँ ज्यादा आ रही हैं। ज्यादा आ रही है अब? हाँ, तो इसके साथ एक चीज़ ये भी है कि गैस की कीमतें भी काफ़ी बढ़ी है, गैस की बड़ी सर। और उससे क्या रसोई पे काफ़ी असर पड़ा है उस पर। हाँ तो उस पर क्या कहेंगे आप? सर, महंगाई बढ़ रही है और क्या है। महंगाई बढ़ रही है, तो अगर आप कुछ बात कहना सरकार से मांग कुछ कर सकें तो क्या कहेंगे? सरकार से मांग तो यही है अपनी कि कम से कम सस्ता रहना चाहिए हर चीज़ पे। कम से कम। इतनी महंगाई करेंगे तो मजदूर कहाँ जाएंगे अपन। तो एक वक्त था जब ना कोई युद्ध था, ना पेट्रोल क्रूड तेल कच्चे तेल की कीमतें ज़्यादा थी, फिर भी पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये के ऊपर निकल चुकी थी। इस पर क्या कहना है आपका?
100 रुपये सर नहीं थी, 100 रुपये अपने वहाँ पर एक राजस्थान में थी, अपने यहाँ 105, बाकी और स्टेटों में नहीं थी। ये मतलब क्या राजस्थान में थी। सरकार जानबूझ के कीमतें बढ़ा रही है अपनी तरफ से ही? इसके बारे में सर क्या कुछ नहीं पता मेरे को। चलिए ठीक है। तो एक इसमें सर ज़्यादा बहुत खर्चा आ रहा है। स्कूल की फीस की खर्चा, उसमें पढ़ाई लग रही है, उसमें बच्चों को पढ़ाना है, कमरे किराया है, और अपने ये भी राशन भी बढ़ रहे हैं, सब महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ पे। मतलब आम आदमी को दिक्कतें काफ़ी हो रही है। हमारी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो क्या सरकार उनकी बात सुनना चाहती है? सरकार को सुननी चाहिए इस चीज़ के बारे में। और क्या सरकार सुन रही है अभी? सर इस बारे में तो अभी पता नहीं है। सुन रही है तो महंगाई कहाँ बढ़ती है। मतलब सरकार नहीं सुन रही बातें कुछ? आम आदमी का ध्यान नहीं है, आदमी कौन सा ध्यान है। ध्यान नहीं देती जनता पे। देखिए ये भी गरीबों की हालत है इस वक्त। ना सरकार सुनती ही है, ना क्या सैलरी बढ़ती है इन लोगों की, और ऐसे में अभी भी वही कीमतें चल रही है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी है, गैस की कीमतें बढ़ चुकी है, रसोई का सामान भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ना इनकी सैलरी बढ़ती है, ना सरकार इनकी बातें सुनती है। और लगातार इंसान की जेब पर, आम आदमी की इंसान पे, उनकी जेब पर लगातार बोझ पड़ रहा है। रसोई का खाना, बच्चों की फीस, और ये सब इंसान को तोड़ते जा रहे हैं लगातार। तो ये था पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी का हाल और उनकी गाड़ियों पे जो तो असर पड़ रहा है उसका। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ मैं दुष्यंत, भारत रफ्तार।